मित्रों नमस्ते। मैं शशिकांत नरसिंह कोला, मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक तथा धर्म संस्थापक, और यह है क्लासिकल डिस्कवरी मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। इसका हिंदी नाम संघीय विश्व व्यवस्था का शास्त्रीय शोध संदेश का यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश श्रृंखला की 8वीं कड़ी। हम इस कड़ी में मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेशक ईश्वर द्वारा पूर्व नियुक्त संदर्भित यशाया भविष्यवक्ता की पूर्व भविष्यवाणियों की जानकारी कर लें। मित्रों, ईश्वर ने कहा है, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस कारण मेरे विचारों का सुसमाचार संसार को सुनाने के लिए मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेशक की पूर्व नियुक्ति की है। देखें यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, अध्याय 55, वचन 8 और 9, अध्याय 42, वचन 1 से 4, अध्याय 49, वचन 1 से 3, अध्याय 61, वचन 1 और 2, और अध्याय 50, वचन 4 से 7, अध्याय 55, वचन 8। यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। वचन 9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अध्याय 42, वचन 1, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए की जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वचन 2, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वचन 3, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वचन 4, वह ना थकेगा और ना हियाब छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की वाट जोएंगे। अध्याय 49, वचन 1, हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा परमेश्वर ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। वचन 2, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। वचन 3, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा।
अध्याय 61 वचन 1। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने संसार को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वचन 2 कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष के और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। अध्याय 50 वचन 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुए को अपना वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। वचन 5। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, ना पीछे हटा। वचन 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। वचन 7। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चित था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेशक के विश्राम दिन के संदर्भ में यहोवा परमेश्वर का आदेश देखे। यशायाह अध्याय 58 वचन 13। वचन 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन सोमवार को आनंद का दिन और यहोवा परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें ना बोले। यहोवा परमेश्वर के अनुसार मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेशक के दावों को चुनौती देना संभव नहीं है। देखे संदर्भ यशायाह अध्याय 50 वचन 8 और 9। वचन 8। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकद्दमा करेगा? वो मेरे निकट आए। वचन 9। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, तो मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। यहोवा परमेश्वर संसार का उद्धार कब करने वाला है? जब इस संसार में ईश्वरकृत मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेश देने का कार्य पूर्ण होगा, तब यहोवा परमेश्वर इस संसार का उद्धार अवश्य करेगा। संसार के उद्धार के संदर्भ में यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी अध्याय 39 वचन 1 से 4 और 8 से 9। सुनो, यहोवा क्या कहता है। वचन 1। सुनो,
यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। वचन 3, क्योंकि तुम मनुष्यों के हाथ हत्याओं से, तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। वचन 4, कोई धर्म के साथ नहीं चलता, ना कोई सच्चाई से मुकद्दमा लड़ता है, क्योंकि तुम मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। मानो तुमको उत्पात का गर्भ रहता है और तुम अनर्थ को जन्म देते हो। वचन 8, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उसके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वो शांति न पाएगा। वचन 9, इस कारण न्याय तुमसे दूर है और धर्म तुम्हारे समीप नहीं आता। तुम उजियाले की कामना तो करते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। तुम प्रकाश की आशा तो लगाए है, परंतु घोर अंधियारे में चलते हैं। संसार को न्याय और धर्म के काम करने का यहोवा परमेश्वर का आदेश। देखे संदर्भ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, अध्याय 56, वचन 1 और 2, और अध्याय 55, वचन 7। अध्याय 56, वचन 1, यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। वचन 2, वह मनुष्य धन्य है जो ऐसा ही करता है, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथों को सदा भ्रांति की बुराई करने से रोकता है। अध्याय 55, वचन 7। मित्रों, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। जो परमेश्वर के ओर फिरे, वो उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा, अन्यथा अपने अधर्म के कामों के बदले, अन्याय के कार्यों के बदले दंड भुगतने को तैयार रहे। धन्यवाद। नमस्कार।